गाजियाबाद से भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खास बातचीत के दौरान डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने इंडिया न्यूज़ 1 की टीम से अपने एक स्पेशल इंटरव्यू में बताया कि देश भर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें देश में गाजियाबाद का स्थान नंबर 2 पर है। वैक्सीनेशन कई लोगों को लग चुका है और पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत का रिकवरी रेट और देश के मुताबिक काफ़ी अच्छा है। और उन्होंने बताया कि हम लोगों का टारगेट यह है कि दिसंबर तक पूरे देश की आबादी को नहीं तो कम से कम 80% जनता को वैक्सीनेशन का टीका लग जाए, जिसका हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं इंडिया न्यूज़ 1 की टीम से अपने इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हैं, जो कि पीएम मोदी के आह्वान पर अभी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, उन पर सीधे बातचीत करेंगे कि कितने वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ गाजियाबाद शहर में बनाए गए हैं और क्या योजना है। अग्रवाल जी, क्या योजना है पीएम मोदी जी की जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं अभी? देखिए, देश भर में इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत वृहद वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और भारत में नंबर 2 पे है वैक्सीनेशन कितने लोगों को लग चुका पूरे विश्व में। और हम लोग का टारगेट ये है कि दिसंबर तक पूरी देश की आबादी को नहीं तो कम से कम 80% जिसमें कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, उतना ज़रूर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार पूरे विश्व भर से और हिंदुस्तान की कंपनियों से बात कर रही है, हम लोग इस टीकाकरण कार्यक्रम को उम्मीदों से बेहतर करने में सफल होंगे। वर्तमान में भी हम लोग जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पत्रकार हैं, 12 साल से छोटी उम्र के जिनके बच्चे हैं, उन सबको प्रायोरिटी पे टीका लगा रहे हैं। और अभी हम लोग की कोशिश ये है कि जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी भाई हैं, उन सबको भी प्रायोरिटी पे टीका लग जाए। अभी तीसरी लहर आने वाली है, इसको लेके आपके क्या इंतजाम किए हैं आपकी सरकार द्वारा? देखिए, अगर सरकार और जनता दोनों सतर्क रहेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है तीसरी लहर आएगी नहीं। लहर क्या होता है? जब हम लोग थोड़ी सी लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, वही एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा लहर बन जाती है। लेकिन यदि इस प्रकार का कुछ होता भी है तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने जिला अस्पताल हैं वहाँ पे 100 बेड मिनिमम का चाइल्ड आईसीयू, पीकू जिसको बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स आईसीयू बनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं के लिए डेडिकेटेड अलग से वार्ड बनाना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट सब लगने शुरू हो गए हैं और जून तक सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारी तैयारी है। जो दवाइयाँ इनमें लगती हैं, उन दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दिया है। ये सारी तैयारी हैं। लेकिन मैं जनता से पुनः अनुरोध करूँगा कि भले ही लॉकडाउन समाप्त हो जाए, वो जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। अगर हम लोग, हर आदमी अपने ऊपर डिसिप्लिन रखेगा तो मुझे नहीं लगता तीसरी लहर की कोई संभावना बनेगी। और जो वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसका भी फ़ायदा भारत को मिलेगा। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की अपनी बनी हुई वैक्सीन में 2 साल से 18 साल के बच्चों पे भी ट्रायल शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि ये एक इसके सुखद परिणाम होंगे। और जो तीसरी लहर में बच्चों के लिए कहा जा रहा है, बच्चों का भी टीकाकरण बहुत तेज़ी से हम लोग करा लेंगे ताकि इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाल ही में विपक्ष का आरोप है कि वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है, सरकार पर वैक्सीन नहीं है, इसको लेकर आप क्या करते हैं? देखिए, विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है जो होनी नहीं चाहिए। पहले ही ये सब लोग कह रहे थे कि वैक्सीन बहुत जल्दी बन गई, बहुत जल्दी कर रही है। और उस समय यहाँ तक एक बड़े नेता ने कहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ये भाजपा की वैक्सीन है। और इन सब लोगों ने वैक्सीन पे बहुत प्रश्न उठाए थे। आज जब दूसरी लहर में सब लोगों ने देखा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी, एक भी वैक्सीन लगी हुई थी, उनको सीवियरिटी नहीं हुई, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत बहुत कम लोगों को आई। अब सब लोगों ने पैनिक फैलाना शुरू कर दिया है। एक साथ 130 करोड़ की जनता को नहीं लग सकती वैक्सीन, ये पूरा जानता है। अमेरिका को भी अपनी लगभग 50% आबादी के लिए 6 महीने लग गए। भारत की आबादी 130 करोड़ से ऊपर है,
तो निश्चित रूप से भारत को कम से कम उनसे दुगना समय तो लगेगा। हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। एक तीसरी कंपनी को भी कल एडवांस दे के 30 करोड़ डोज उनसे वैक्सीनेशन की ली जाएंगी, जिसका एग्रीमेंट हो चुका है। और ये सारी जो डोजेज़ हैं और जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, भारत बायोटेक की है, स्पुतनिक की है, मॉडर्ना है, फाइज़र है, ये सब हमें बहुत तेज़ी से मिलने जा रही हैं। और कल रात ही माननीय प्रधानमंत्री जी की और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जी, उनकी बात हुई है और अमेरिका ने ये कहा है कि वो भारत को प्रायोरिटी पे वैक्सीन देगा। तो ये एक सुखद परिणाम है और हम लोग निश्चित रूप, इतना बड़ा वृहद कार्यक्रम एक दिन में नहीं हो सकता। ये लोग राजनीति कर रहे हैं और आपने देखा कि किस प्रकार दिल्ली में एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की कमी बना दी गई और जब ऑडिट होने की बात आई तो अगले दिन से ही हर जगह ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई। तो विपक्ष के साथियों से मेरा अनुरोध है, इस मामले में राजनीति ना करें और रचनात्मक सहयोग सरकार को दें।